नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शत्रु और तांत्रिक आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे जब आप ये प्रयोग करेंगे। हालांकि आज हम जिस प्रयोग की बात करेंगे, इस प्रयोग को अगर बेवजह आप मुकदमे में फंसे हैं, आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, आपके ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया किया है, आपके दुकान पर कर दिया, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, सब कुछ तो अच्छा था, अचानक से परेशानी, घर परिवार में खुशियां नदारद, कोई न कोई बीमार रहते हैं, आपको लगता है किसी ने कुछ करवा दिया है, तब ये प्रयोग आप जरूर कीजिएगा। तो हालांकि जब भी हम आपसे जुड़ते हैं, एक प्रयोग तो बताते नहीं हैं, दो प्रयोग साथ में लेकर आते हैं। तो आज हम आपसे दो प्रयोग ही साझा करेंगे। तो शत्रु और तांत्रिक जब परेशान करें, जब राहु केतु कुपित हो जाएं, तब जेल यात्रा जरूर होता है। अगर आप जेल झूठा केस में फंस गए हैं, अगर बेवजह किसी ने आपको फंसा दिया है मुकदमेबाजी में, आप परेशान हैं, आपको जेल तक हो गई है और नहीं भी हुई है तो भी ये उपाय कर लें तो राहु जो कुपित है वो शांत हो जाएगा। अगर जेल हो ही गई है तो आप जल्द ही मुक्त हो जाएंगे। जैसे आपके झूठा मुकदमा है तो वो समाप्त हो जाएगा। बहुत सिंपल है ये प्रयोग। अगर आप खुद जेल में हैं तो आपके जो भी खून के रिश्ते में हैं, आपके बहन भाई माता पिता आपके बच्चे, आपके लिए ये प्रयोग कर सकते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपके जो व्यक्ति मुकदमेबाजी से पीड़ित है, उस व्यक्ति के वजन के बराबर कोयला ले ले। कोयला कौन सा? वही जो मिट्टी के नीचे से निकलता है। लकड़ी का कोयला नहीं लेना, पत्थर वाला जो कोयला होता है ना, जो खदान से आता है, बिल्कुल वही कोयला लेना है। आपका जितना वेट है उतना कोयला, अब मान लेते हैं आप अपना वेट के बराबर नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको तो पता होगा आपका कितना वेट है, उतना ही वेट का आपका कोई रिलेटिव, अगर आप जेल में हैं, अगर आप बाहर हैं या आप किसी और के लिए करना चाहते हैं, याद रखिए ये प्रयोग जैसे हमने बताया बिल्कुल वैसे ही करना है। उतना ही कोयला ले लीजिए जितना पीड़ित व्यक्ति का वेट है, और फिर आप किसी बहते हुए पानी के पास चले जाएं, जहाँ बहता हुआ पानी होता है, जल होता है ना, वहाँ पर चले जाएं, थोड़ा सा दूध लेकर और उतना वजन के बराबर कोयला लेकर, व्यक्ति के वजन के बराबर जो पीड़ित है। पहले थोड़ा सा दूध बहते हुए जल में डालें, फिर जितना आप कोयला लेकर आए हैं, मान लेते हैं किसी व्यक्ति का वेट 70 kg है तो 70 kg ही कोयला लाना है और थोड़ा सा दूध लाना है। पहले दूध डालिए, फिर टोटल कोयला नदी में डाल दें और फिर थोड़ा सा दूध डालें। प्रार्थना करें कि जल्दी मुक्ति मिल जाए, जो भी मुश्किलें हैं वो समाप्त हो और बिना पीछे मुड़े घर आ जाएं। इस प्रयोग को करने से झूठे मुकदमेबाजी से मुक्ति मिल जाती है। तो ये प्रयोग आप जरूर कीजिएगा। अब हम आपसे एक महा प्रयोग साझा करेंगे। देखिए ये प्रयोग बहुत सिंपल है, करना भी आसान है। इसके लिए आपको चाहिए होगा, अगर आपकी दुकान बांध दी गई है, आपका शरीर बांध दिया गया है, आप जैसे व्यापार बांध दिया गया है, आपकी फैक्ट्री इंडस्ट्री है बांध दिया गया है, आपको बार बार नज़र लग जाती है, आपका घर परिवार पर, आपके घर पर किसी ने तंत्र क्रिया कर दिया है। आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है, आपके घर के दरवाजे के बाहर कभी कुछ उल्टे सीधे सामान वगैरह मिल जाएंगे। इसका मतलब कोई तो है जो लगातार कुछ न कुछ आपको परेशान करने के लिए कर रहा है। तब उनसे बाहर निकलने के लिए ये प्रयोग बहुत सिंपल है, इसको जरूर कीजिएगा अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं तब। जैसे कि अगर आपका दुकान बांधा है तो दुकान के बाहर कीजिएगा, अगर आपका व्यापार फैक्ट्री इंडस्ट्री है वहाँ बांधा है वहाँ पर कीजिएगा, घर बांधा है तो घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर करना है, अगर आपको खुद आपके शरीर को बांधा है तो आप कहीं भी रहकर आपके पीड़ित व्यक्ति को बैठा दें, फिर करें। क्या करेंगे? सबसे पहले तो इमली का पेड़ का कोयला अब कहाँ से आप लाएंगे? देखिए इमली का पेड़ आपको आसपास मिल जाएगा, आप कहीं भी आपको सूखा हुआ टाल भी मिल जाएगा, कोई बात नहीं, मिलता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाल तोड़ कर ले आए, 2-4 दिन रख दीजिएगा, धूप में सूख जाएगा, फिर इसको जला दें। घर के अंदर मत रखिएगा इमली का डंठल, बाहर रखिएगा कहीं पर और बाहर ही जला लीजिएगा। उसके छोटे छोटे कोयले बन जाएंगे। जब कोयले बन जाए तो आपको 60 टुकड़ा कोयला लेना है। अगर रेडीमेड कहीं मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ से ले लें। आपको चाहिए होगा एक नींबू, बिल्कुल एक नींबू चाहिए जिसमें बहुत सारा खट्टे रस हो। इसके साथ ही एक कपूर की टिकिया चाहिए। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमने कहा व्यापार, दुकान, फैक्ट्री इंडस्ट्री, घर या आप खुद या कोई आपके घर में पीड़ित है,
जो भी जहाँ भी करना है वहाँ पर ठीक सामने आप आ जाइए, कोयला वगैरह लेके सब कुछ। अब नींबू का आधा टुकड़ा करके हाफ हाफ में 2 टुकड़ा हो जाएगा, रख लें। सबसे पहले तो जिसको प्रॉब्लम है उसको सामने बिठाएं। इमली के 7 टुकड़े हैं। हर एक कोयले को एंटी क्लॉकवाइज पीड़ित व्यक्ति के सर से उतारें। अगर घर पे नज़र लगा है तो घर के सामने खड़े होकर आप हाथ से एंटी क्लॉकवाइज उतार लें, ठीक है। अब इसको आप किसी पात्र में या मिट्टी के बर्तन में या किसी पत्ते दोने में रखें। रखने के बाद सारे 7 टुकड़े हो गए, मिट्टी या फिर पत्ते दोने में रखिए। अब 7 बार उतारने के बाद एक नींबू का जो 2 टुकड़ा है उसको लीजिए। जिस व्यक्ति का आपने नज़र उतारा किया है कोयले से, उस व्यक्ति के सर के पीछे, यानी जो व्यक्ति को बिठाकर आपने नज़र उतारा किया है कोयला से, वो नींबू आधा टुकड़ा लें, उस व्यक्ति के सर के पीछे डाल दें। इसके बाद अगर आपके दुकान व्यापार में है तो ठीक उसी तरह दुकान व्यापार के पीछे में आप नींबू निचोड़ दीजिएगा और बिना पीछे मुड़े इधर आइएगा, ठीक है। अब इस नींबू का टुकड़ा आपने निचोड़ दिया, जो आधा बचा है उस नींबू के टुकड़े को आप जो आपने कोयला उतार कर रखा है उस पर निचोड़ दें, ठीक है। अब इसको निचोड़ने के बाद आप उस कोयले पर एक कपूर जला दें, एक कपूर का टिकिया रखें और जला दें ऊपर में रखकर। और फिर जब कपूर लौ पूरी तरह जलने लगे, अगर अच्छे से नहीं जल रहा है एक कपूर का टिकिया रखने से, आप 2-3 रखकर अच्छे से जला दें ताकि अच्छे से जले। कोयला जले थोड़ा सा तो ठीक है, ज़्यादा जले नहीं जले उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कपूर जलाइए उसी कोयले पर जहाँ पर नींबू निचोड़ा है, जहाँ पर उतार के आपने रखा है उसी पे। अब फिर आपको बोलना है, ठीक है, जो लौ जल रही है ना आग की, उसको देख के बोलिए, ये घर, अगर ये घर के बारे में है, अगर दुकान का है तो बोलिए दुकान, और शरीर है तो बोलिए शरीर, ये शरीर छोड़कर चले जाओ, नहीं तो इसी अग्नि में तुम जलकर खाक कर दिए जाओगे। इस याद रखिए 3 बार बोलना है। इस अगर शरीर है तो शरीर बोलना है, दुकान है तो दुकान बोलना है, घर है तो घर बोलना है। तो क्या बोलेंगे, इस शरीर को छोड़कर चले जाओ वरना इसी अग्नि में तुम खाक कर दिए जाओगे। इस शरीर को छोड़कर चले जाओ वरना इसी अग्नि में तुम्हें खाक कर दिया जाएगा। इस तरह से 3 बार बोलिए और इसके बाद जब कोयला शांत हो जाए, वो कपूर शांत हो जाए, तब उसको ले जाकर आप किसी भी नदी में प्रवाहित कर दें। अगर नदी आसपास ना हो तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें, मिट्टी में गड्ढा वगैरह करके डाल दें और बिना पीछे घर आ जाए, पीछे मुड़कर मत देखिएगा, घर आ जाइए। जो भी नज़र दोष है वो समाप्त हो जाएगा। अगर कोई मुश्किल थी वो बाधाएं शांत हो जाएगी। ये प्रयोग आप किसी भी शनिवार के दिन करें और पहले से एक और काम करके रखिएगा। किसी भी रविवार के दिन जो काला धतूरा होता है उसका जड़ लेकर आइए। इस जड़ को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा बांध दें। आप इसको काला धागा के सहारे बांध सकते हैं और जो एक छोटा सा टुकड़ा घर के पीछे बांध दें। जो व्यक्ति पीड़ित था आप उसको बोलिए एक छोटा सा टुकड़ा अपनी पॉकेट में रखें। अगर दुकान था जहाँ का आपने नज़र उतारा किया है तो दुकान में एक सामने शटर में बांध दें, दूसरा दुकान के पीछे बांध दें। इसी तरह से आपने जहाँ का भी नज़र उतारा किया है उसी तरह से बांध दीजिएगा। आप सुरक्षित रहेंगे, नज़र दोष से बचे रहेंगे। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।